नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपनी जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसके गद्य खंड का चैप्टर 3 जो है यानी कि चैप्टर 13 जो है हम उसे पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है यानी कि उनके जो बचपन की कुछ यादें हैं, किशोर अवस्था की जो यादें हैं, उस समय में वो बताते हैं कि किस तरह एक इंदर सेना यानी कि मेंढक मंडली के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताते हुए अपने संस्मरण को लिखा है। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उसमें इस पाठ में उन्होंने बताई है कि विज्ञान और विश्वास के बीच का जो फर्क है, जो अंतर है, वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये चैप्टर हमने अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारी बातें आपने इसमें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या इस बात का नतीजा निकलता है कि जब इंदर सेना के ऊपर बाल्टियों से भर भर कर पानी डाला जाता है, वो भी उस समय जब गर्मियों के दिनों में चारों तरफ पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, इंसान ही नहीं मवेशी एवं जो खेत है वो भी सूख चुके हैं, बिल्कुल फसलें जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गई हैं। तो उस समय क्या इस तरह पानी को वेस्ट करना क्या सही है या गलत है, या फिर और कुछ राय इसमें से निकलती है, तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम इस चीज को समझेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने ये सेशन जो है, ये चैप्टर जो है पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, तो काफी चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने देखा कि जो बच्चों की जो टोली है उनको दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोग जब बहुत ज्यादा कई बार मतलब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वर्षा हो जाए, बहुत तरीके के पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी जो उनसे हो सकता है, जो उनसे बन पड़ता है, वो सारे तरीके वो अपनाते हैं कि वर्षा हो जाए किसी तरह। लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो अंत में यही एक उपाय होता है कि जिससे वर्षा हो जाए। तो एक इंदर सेना निकलती है जो कि कुछ किशोर जो बालक होते हैं, 12-13 वर्ष से लेकर 18-19 साल तक के बच्चे होते हैं, वो अपने शरीर पर केवल जांघिया पहनकर यानी कि निक्कर पहनकर निकलते हैं और गलियों में गंगा माता की जय का जयकारा लगाते हुए और काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, ये बोलते हुए, उछलते कूदते हुए, एक दूसरे को धकेलते हुए गलियों में घूमा करते हैं। और जब फिर वो गलियों में घूमते हैं तो दुमहले मकानों की जो खिड़कियां होती हैं, वहां से महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां उनके ऊपर घड़े भर भर कर पानी उड़ेला करती हैं। तो ये क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत बात इस समय पर की जा रही है, क्योंकि ये जो समय है ये पानी को बचाने का है। क्योंकि चारों तरफ गर्मी पड़ी हुई है, लोग प्यास से मर रहे हैं, पानी की इतनी कमी हो रही है, तो उस समय ऐसा करना तर्कपूर्ण नहीं है। लेकिन जो उनकी जीजी हैं वो इस बात के लिए उनके साथ तर्क वितर्क करती हैं कि जो ये लोग हैं ये कोई केवल पानी नहीं फेंक रहे हैं, यहाँ पर ये इंद्र देवता, क्योंकि वर्षा के जो देवता हैं, बारिश के जो देवता हैं, वो है इंद्र देवता। तो क्योंकि अभी सारे काम कर दिए गए हैं, पूजा पाठ हवन इत्यादि कर दी गई है, लेकिन अभी इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो ये उनको प्रसन्न करने के लिए उन पर अर्घ चढ़ाना इसको माना जाता है कि ये बच्चों के ऊपर पानी नहीं डाला जा रहा है, ये इंद्र देवता को अर्घ चढ़ाया जा रहा है। और ऐसी उनकी मान्यता है कि इस प्रकार के कार्य करने से, इस प्रकार जल को बच्चों के ऊपर डालने से, इंद्र सेना के ऊपर
ऊपर डालने से इंद्र जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और वर्षा करते हैं। लेकिन जो राइटर है इस पाठ के लेखक जो है धर्मवीर भारती जी, क्योंकि वो बताते हैं कि बचपन से ही उनका जो उनके जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी कि वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा गलत समझते थे, बहुत ही ज्यादा, यानी कि वो अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसे कोई अनुष्ठान, ऐसी कोई पूजा पाखंड ना हो जिससे कि किसी और को परेशानी हो, जिससे कि किसी और को दिक्कत हो। तो यहाँ पर लेकिन एक और बड़ी समस्या उनके साथ ये थी कि जो उनकी दीदी थी, जो उनकी जीजी थी, वो कोई भी अगर काम करती, क्योंकि वो जीजी जो थी उनकी मम्मी से भी अधिक उम्र की थी और वो अपने धर्मवीर भारती जी को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, वो अपने परपौत्र की तरह उन्हें मानती थी। तो हर कोई भी उनका जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता था, कोई भी पूजा विधान हुआ करता था, कोई भी त्योहार हुआ करता था, तो उनके बिना पूरा नहीं होता था। यानी कि वहां पे वो कहती थी कि इस काम में तू मेरी हेल्प करेगा, यानी कि तुम मेरी हेल्प करोगे इस काम में, ताकि उस काम में, उस पूजा पाठ हवन अनुष्ठान में किए गए काम का फल मुझे मिल सके, यानी कि धर्मवीर भारती जी को मिल सके। तो हर बार जब जन्माष्टमी आए या गोवर्धन आए या जो भी और कोई त्योहार, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा आए, तो उसमें कभी वो मंदिर के डेकोरेशन में, कभी प्रसाद बांटने में, कभी झांकी बनाने में, कभी झांकी सजाने में, तो इस तरह के बहुत सारे वो काम अपनी जीजी के साथ किया करते थे। आगे पाठ में उन्होंने बताया था कि कई बार वो इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया करते थे कि जो मुझे ये जो अब ये भी काम उनकी जीजी उनसे करवाया करती थी कि तुम जाकर इंद्र सेना पर पानी डालो, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है, ये इंद्र देवता पर अर्घ चढ़ाया जा रहा है, तो इसे तुम करो। लेकिन वो कई बार जीजी को इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया करते थे कि मुझे उनके ऊपर पानी नहीं डालना। लेकिन क्या होता था कि फिर जीजी को खुद जाना पड़ता था और उनके जो बूढ़े पांव होते थे वो कई बार डगमगा जाते थे, लेकिन फिर भी धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी उनकी जीजी कई बार उनसे गुस्सा नहीं होती थी, वो थोड़ी देर मुंह फुलाती थी लेकिन फिर से उन्हें वो खाना दे देती थी। और उसके बाद उनकी जीजी कहती थी कि ये सारी जो बातें हैं ये ऋषि मुनियों के द्वारा चलाई गई है। ऋषि मुनियों ने दान को ही परम यहाँ पर त्याग माना है। अगर कोई व्यक्ति उस चीज का दान करता है जो उसके पास बहुताय मात्रा में है, बहुत सारी है, तो ये कोई बड़ा दान नहीं कहलाता। अगर आपके पास 1,000 रुपए है और आप उसमें से 2 रुपया दान कर रहे हैं, तो ये 2 रुपए आपका बहुत बड़ा दान नहीं है। अगर आपके पास 1,000 रुपए है, अगर आपने उसमें से कम 100 रुपए दान किए या 500 रुपए दान किए, तो ये दान कहलाएगा। आपका 100 रुपए में से 1,000 में से 2 रुपए का दान नहीं कहलाएगा। यानी कि त्याग, जहां पर आप अपनी जरूरत को छोटा समझकर सामने वाली इंसान की जरूरत को बड़ा समझते हैं, तो उसे असली दान, असली त्याग, असली पुण्य माना जाता है। तो फिर यहाँ पर फिर से वो अपनी जीजी के साथ तर्क करते कि मैं इस फल वल को कुछ नहीं समझता, ये सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा, मैं भी जिद पर अड़ा रहा। तो यहाँ पर हमने पिछले सेशन में अपना जो चैप्टर था यहाँ पर हमने छोड़ा था कि जीजी और उनके जो हमारे राइटर हैं उनकी आपस में बहस हो रही है। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी तक नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5 से 6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बे, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। अब जीजी उन्हें समझाती है
कि अगर हमें कुछ चीज पानी होती है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे मैं इस तरह से समझाती हूँ, अगर आपको कुछ पाना है तो आपके लिए थोड़ा बहुत चीजें त्याग भी करनी होती है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है एक किसान का, कि अगर एक किसान को 30 से 40 मन गेहूं उगाना है तो उस किसान को 5 से 6 सेर अच्छी क्वालिटी का गेहूं चाहिए अपने पास, उसे संभाल कर रखना होगा उसे। अगर वो भी ये लालच करने लगा कि मैं बुआई के लिए अच्छा गेहूं क्यों रखूं, मैं इस गेहूं को खा लूंगा और जो भी मेरे पास बीज के लिए गेहूं पड़ा होगा, बचा होगा, या जो भी मेरे पास बचेगा उसकी मैं बुआई कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, आपने हमेशा देखा होगा किसान हमेशा बीज के लिए अच्छा गेहूं रखता है, ताकि वो जितना अच्छा बीज बोएगा उतने ही अच्छे उसे फल मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है किसान का, कि अगर किसी किसान को 30 से 40 मन गेहूं उगाना है तो उसे 5 से 6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास लेकर जमीन में क्यारियां बनानी है और उसके बाद उसे फेंक देना है। बिल्कुल इसी तरह कि हम जो ये जमीन सूखी हुई है इस पर अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो यह भी बुआई है, और ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर में, कस्बे में, गांव में पीने वाले बादलों की, पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी बोते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। यह सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। तो अगर आपको कोई चीज चाहिए तो सबसे पहले आपको त्याग आना चाहिए। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तथा राजा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि जैसा राजा होगा बिल्कुल वैसी ही प्रजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों पर मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं कि हम आज देश के लिए क्या करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं भी नाम निशान नहीं है। हर इंसान, हर व्यक्ति हमेशा बड़ा बनना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा इंसान बनना चाहता है, यानी कि उसको हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए, हर क्षेत्र में वो बड़ा करना चाहता है, हर चीज को उसको अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए। लेकिन अगर एक बार के लिए त्याग की कहीं पर बात आ जाए कि चलिए आपको ये चीज मिल जाएगी लेकिन आप इस चीज का त्याग आपको यहाँ पर करना होगा, तो ये सब चीजें फिर थोड़ा सा ढीली पड़ जाती हैं और अपना जो स्वार्थ है आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यानी कि इंसान का स्वार्थ, हर एक व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। और हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हम अक्सर चटकारे लेकर यानी कि मजे लेकर, आनंद लेकर दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही ज्यादा समझदारी की बात हमें इस पाठ की कुछ अंतिम जो यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, इन पंक्तियों में हमें बताते हैं धर्मवीर भारती जी कि आज का जो समय है, यहाँ पे हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बातें हम हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी करते हैं। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हम अच्छा करें, हम बड़ा करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, अभी आप भी बच्चे हो, हम सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा
घर जो है इतना बड़ा होना चाहिए, हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी नींद का त्याग कर रहे हो? अपनी भूख का त्याग कर रहे हो? अपनी मनोरंजन का त्याग कर रहे हो? यानी कि क्या आप उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप अपनी खुशी का त्याग कर रहे हो? तो कोई भी चीज होती है इंसान को बिना मेहनत के कभी भी नहीं मिलती। तो आपको हर चीज को पाने के लिए पहले कुछ ना कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ दिन आपको रात रात भर पढ़ना पड़ता है, यानी कि अपनी नींद को त्यागना पड़ता है। कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते कि आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको क्या होता है कि आपको खाने का भी ध्यान नहीं रहता, यानी कि आप अपनी भूख का भी त्याग कर देते हैं, आप अपनी भूख को भी भूल जाते हैं। आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो आप उस चीज को भी भूल जाते हैं, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य जो है, आपको पता है, आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको याद है कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आप हर चीज का त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातों से ये चीज नहीं होती कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की बातों को तो हम चटकारे लेकर सुनते हैं, यानी कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हमारे समाज में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, सब लोग भ्रष्टाचार का हिस्सा बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आज आप कहीं किसी तरह से आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप अपने स्तर के दायरे में उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। अगर आपको कहा गया है कि आप अपना जो पूरा काम है वो करके लेकर आइए, तो कहीं आप अपना काम किसी और से तो नहीं करवा रहे हैं, या आप अपने काम के बदले कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप सुधार करेंगे अपने आप में, एक बच्चा सुधार करेगा, 2 बच्चे सुधार करेंगे, 10 बच्चे सुधार करेंगे, पूरा स्कूल सुधार करेगा, सब अपना काम स्वयं करेंगे, तो यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे चलेगी। तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की बातें तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने स्तर पर हम अपने आप को कभी भी नहीं देखते हैं। तो ये चीज सबसे पहले हमें अपने अंदर सुधारनी होगी। अगर 10 लोग अपने अंदर सुधार लेंगे तो 20 लोग अपने अंदर सुधार लेंगे, 30 लोग अपने अंदर सुधार लेंगे, तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा पाठ धर्मवीर भारती जी ने बहुत ही आसान शब्दों में मेघों के बरसने से, पानी के गिरने के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर धर्मवीर भारती जी द्वारा बताई गई है। क्योंकि चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करने के लिए, क्योंकि हमने पाठ को पढ़ लिया है, तो आप लोग बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें से स्वयं भी दे सकते हैं, और मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप प्रश्नों के उत्तर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो हमारा पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, लोगों ने लड़कों की जो टोली है उसको मेंढक मंडली किस आधार पर नाम दिया है। तो यहाँ पर यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है। दो चीजें, दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं कि सबसे पहले तो जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो लड़कों की टोली को मेंढक मंडली के आधार का नाम किस आधार पर देते हैं, और दूसरा कि वो लोग अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि गांव के कुछ लोगों ने उन लड़कों के जो शरीर है, यानी कि क्योंकि वो केवल और केवल एक वस्त्र अपने शरीर पर धारण करते हैं और मिट्टी में उछल कूद करते हैं, शोर शराबा करते हैं, और जब गली में जाते हैं, गली का जो कीचड़ होता है
उस कीचड़ में वो लोटपोट होते हैं। तो इसी कारण, क्योंककि बहुत ही ज्यादा वो एक गंदे तरीके से, यानी कि मिट्टी में लोटपोट होकर कीचड़ से सने हुए और बिल्कुल जो उनके शरीर होते हैं वो नग्न होते हैं, तो इस तरह देखकर कुछ लोगों ने उनकी जो टोली है उसको मेंढक मंडली नाम दिया। और ये जो टोली है, क्योंकि ये अपने आप को इंद्र सेना कहकर इसीलिए बुलाती है क्योंकि ये सारे बच्चे इकट्ठे होकर इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे इंद्र भगवान, हम पर पानी बरसाओ, हम पर वर्षा करो। और क्योंकि हमारे जो बैल है, हमारे जो खेत खलिहान है, वे सब सूखे पड़ गए हैं, वे सब प्यासे हैं, तो आप हम पर पानी बरसाओ। और इसी के लिए वो गंगा माता का जयकारा लगाकर आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इन बच्चों की टोली को इंद्र सेना कहकर बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। आपने देखा है कि पाठ में लेखक जो है वो अपनी जीजी के साथ तर्क कर रहे हैं, अपनी जीजी के साथ बात कर रहे हैं। तो जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जो लेखक है वो तो बच्चों के पर पानी डालने के खिलाफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे चैप्टर में उन्होंने इस बात को गलत ठहराया है कि बच्चों पर पानी डालना सही नहीं है, क्योंकि ये सही समय नहीं है इस तरह के कार्य करने का। लेकिन जीजी इस बात को सही मानती है, क्योंकि वो कहती है ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हम क्योंकि ये बच्चे जो है ये इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गंगा माता से को पुकार लगा रहे हैं, तो अगर हम इनके ऊपर ये पानी डालेंगे तो ये पानी इंद्र भगवान को अर्घ के रूप में चढ़ेगा। और अगर हमें किसी से कुछ मांगना है तो उससे पहले हमें उसे कुछ अर्पण करना होता है। तो इसी तरह अगर हम भगवान से, इंद्र देवता से अगर जल मांग रहे हैं तो उससे पहले हमें उन्हें अर्घ देना होगा। तो इसीलिए वो इस पानी फेंके जाने को सही ठहराती है। इस तरह हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो एक पंक्ति थी, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, तो यहाँ पर गुड़धानी यानी कि गुड़ और अनाज के मिश्रण से बने हुए जो खाद्य पदार्थ हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है कि गुड़धानी दे, यहाँ पर गुड़धानी की मांग इसलिए की जा रही है कि अगर पानी मिलेगा, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो आपको पता है फसल में गन्ना भी आता है और अनाज भी आता है। तो अगर यहाँ गुड़धानी से यहाँ पर अभिप्राय लेखक का है कि अनाज से, जो खेतों में अनाज उगाया जाता है, तो काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे में मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसीलिए की गई है ताकि जो पूरी अर्थव्यवस्था एक होती है वो कृषि पर टिकी होती है। अगर हमारी फसल अच्छी हुई है तो क्या होगा कि लोगों को भरपूर अन्न मिलेगा और किसान जो है वो खुश रहेगा, हमारा देश प्रसन्न रहेगा, महंगाई थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये वर्षा पर ज्यादातर निर्भर करती है। तो अच्छी फसल के लिए यहाँ पर पानी की मांग की गई है। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखारित हुई है। देखिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पानी की कमी के ऊपर दिखाया है, पानी के नहीं होने पर दिखाया है। तो यहाँ पर गगरी फूटी बैल प्यासा रहने की बात इसीलिए बताई गई है क्योंकि एक तो वर्षा नहीं हो रही है और दूसरा जो भी थोड़ा बहुत जल बचा हुआ है ये भी इंद्र सेना के ऊपर डाल दिया गया है, यानी कि उनको अर्घ चढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर अब बैलों के लिए भी पानी नहीं बचा है, यानी कि अब बैल जो है वो प्यासे रह गए हैं। और अगर देखिए बैल
तभी खेत जोत सकेंगे जब वे खाए पिए होंगे, यानी कि वो उनका पेट भरा हुआ होगा, वो प्यासे नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मेघों से वर्षा करने के लिए कहा गया है, ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ सके। इस तरह हमारा जो हमारा नंबर फोर्थ प्रश्न है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है नंबर 5। इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? और उससे आगे भी बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो इंदर सेना गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, और दूसरा प्रश्न है नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इंदर सेना जो है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो भारतीय जनमानस है, ये गंगा को यानी कि नदियों को माता के समान मानते हैं। और सबसे पहले तो हर कोई भी काम होता है, शुभ काम होता है, उसमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। और माता के समान इसलिए माना है क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर पूरे देश में जो है नदियों के माध्यम से खेतों की सिंचाई होती है और फसलों की सिंचाई होती है। तो इस तरह से जो इंदर सेना है वो सबसे पहले गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, हमारे देश में सबसे बड़ी नदी है, इनको माता का रूप दिया गया है। और हर पवित्र कार्य में, हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए अक्सर क्या होता है कि जो ज्यादातर बड़े बड़े शहर हैं वो सभी नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और यहीं पर इनकी सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसीलिए इन्हें माँ के रूप में देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि नदियों का सभी लोगों के धर्म से भी और समाज से भी, संस्कृति से भी, और सबसे बड़ी बात है कृषि, भोजन, जो इंसान की सबसे पहली जरूरत है, और जल जो पीने के लिए हमारी प्यास बुझाता है, हर चीज के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंदर सेना है वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। और हमारे सामाजिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसीलिए ये ज्यादा महत्व इनका है, क्योंकि सारे जो काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उनमें गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। सभ्यता का विकास यहीं पर हुआ था, और बहुत सारी जो नदियां हैं, बहुत सारे जो उन्हें मोक्षदायिनी भी माना जाता है। इसीलिए अगला प्रश्न है नंबर 6। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। रिश्तों में हमारी जो भावना है वो शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। तो पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि जो जीजी है उनका लेखक के प्रति बहुत गहरा प्रेम है। दोनों के जो भावनात्मक संबंध है वो बहुत गहरे हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जीजी जो है वो परंपराओं को ध्यान में रखती हैं और कुछ पूजा पाठ आदि चीजों पर विश्वास रखती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेखक है वो थोड़ा सा इसके अपोजिट है, उन्हें बिल्कुल ये सारी चीजें पाखंड लगती हैं, दिखावा लगती है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच थोड़ा सा भावनात्मक शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उम्र का भी थोड़ा बहुत इन दोनों में गैप है। इसी कारण ये सारी चीजें इनके बीच होती हैं। तो और भी बातें, क्योंकि पाठ को हमने बहुत
अच्छे से पढ़ लिया है, लेखक के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, तो ये प्रश्न तो आपके लिए होमवर्क में बनता है। आप इस प्रश्न को होमवर्क में करेंगे और अपनी विचारधारा इस बात पर स्पष्ट करेंगे कि क्या ये सही है या गलत है, या इन दोनों के मध्य इस चीज से कितना भावनात्मक जो संदर्भ में जो ये कथन यहाँ पर दिया गया है, इसका कितना ज्यादा औचित्य है, कितना ज्यादा ये उचित है, ये पंक्ति जो यहाँ पर दी गई है पाठ में। तो आज का जो चैप्टर है हमारा है, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया काले मेघा पानी दे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और आपने देखा होगा कि जब हमने चैप्टर को पढ़ा, आज हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका पिछले सेशन में पढ़े हुए भाग का पूर्ण रूप से रिवीजन किया, रिवाइज इसको किया, हमने दोबारा पढ़ा। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीजें, जिन बच्चों ने पिछले सेशन में चैप्टर नहीं भी अटेंड कर पाए थे, इस सेशन में हमने एक एक जो जरूरी बात इस पाठ में लिखी गई है वो जरूरी बात हमने समझी। और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जो हमें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में समझनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बताया है कि जो विज्ञान है और विश्वास है, दोनों के अपने अपने यहाँ पर तर्क हैं, और विश्वास भी बहुत ज्यादा जरूरी है और विज्ञान का भी यहाँ पर महत्व बताया गया है। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप इन्हें अपनी कॉपी में कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है पाठ में, पाठ समझ नहीं आता है, तो आप बता सकते हैं चैट के माध्यम से। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ से करेंगे। तो हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।